और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, यार क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और पिछले वाले जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, क्या वो कंप्लीट किया तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चन का? अरे अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कंप्लीट करो यार, तुम्हारे ही लिए है, तुम ही वो सीखने मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे जाके उसकी स्टोरी बनाओ, मुझे टैग करो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम सही सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। यार देखो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना यार। टीचिंग जो है सिर्फ पढ़ाओ नहीं होती है। टीचिंग पढ़ाना और समझना भी तो होता है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या तुम सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे और मुझे बता दो, ठीक है? तो आज का वीडियो जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसमें बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं, पर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व, लेकिन तुम्हें पता है करना क्या है पहले? अगर इस वीडियो से, इन सीरीज से, इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है भाई, तो वीडियो को जल्दी से करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, जिससे कि हम वीडियो शुरू कर सकें। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। अब ये चीज़ हमने देखी थी, हमने math.js बनाया था। अब math.js में हमने ये एक्सपोर्ट फंक्शन सम, एक्सपोर्ट फंक्शन सब ऐसे करके किया था, ठीक है? लेकिन क्या कर सकते हैं हम इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट में मान लो हमने रैंडम फंक्शन को रिटर्न कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट रैंडम फ्रॉम math.js, ठीक है, math.js। और अगर मैं करता हूँ log रैंडम को मैंने कर दिया log, इस फंक्शन है ये एक। और जैसे ही मैं इसको करता हूँ, ये बोल रहा है कैन नॉट यूज आउटसाइड ऑफ ए मॉड्यूल। तो हमें करना सिर्फ इतना है, यहाँ पे जाना है और इसमें लिखना है भाई टाइप, वो है हमारा मॉड्यूल। और अब ये आ गया रैंडम मस्त तरीके से, ठीक है? तो ये रैंडम हमने बना दिया, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट था ना। हम अगर सिंपल सा बनाना चाहें जो नॉन डिफ़ॉल्ट है, या बोले नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो नेम के साथ हमने एक्सपोर्ट किया है तो नेम के साथ इंपोर्ट भी करेंगे। मतलब हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे भाई हमें डिवीज़न करना है। डिवीज़न किसका करना है भाई? 12/3 करना है, 12,3, ठीक है? तो ये 4 आ गया, है ना? इंटरेस्टिंग यार। अब इसमें ना तुम इसको नॉर्मल फंक्शन की जगह एरो फंक्शन बनाना है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको मैं कर दूँ कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिव, और ये बन गया तुम्हारा एरो फंक्शन। सेम कहानी वर्किंग है, 4 आ रहा है हमारे आंसर में, लेकिन ये नेम हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेसिंग इम्पोर्ट इन जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। अब ये कैसे करते हैं भाई? नेम स्पेसिंग मॉड्यूल, नया नया कुछ लग रहा है ना, नेम स्पेसिंग अच्छा भी है। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास मान लो ये डिफ़ॉल्ट वाले को फिर से हटा देते हैं, अभी नहीं था ना, वापस अंडू मारते हैं अपन, ठीक है? इतना सारा अंडू कर दिया हमने। अब सारे के सारे हमारे पास हैं नेम्ड मॉड्यूल। नेम्ड को डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल नहीं, नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है? हमें अगर इंपोर्ट करना है तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे? सिंपल तरीका भाई, इंपोर्ट और फिर बोलेंगे हम ऐड कर दो, फिर भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, सब कुछ कर दो, और उसके बाद जो हमें यूज़ करना है वो हम यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से हम बता देंगे यार, आंसर ले आएंगे, ठीक है? पर यहाँ पे बोल रहा है math.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट ऑफ ऐड। ऐड नहीं है क्या भाई? सम है, ओके ठीक है, सॉरी सम, ठीक है? ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे हम सम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे पास 4 नहीं, 5 नहीं, 50, 100 इस तरह के हैं और सबको तुम्हें यूज़ करना है, तो कितना लंबा लिस्ट बन जाएगी ना। तो उसकी जगह तुम नेम स्पेसिंग करोगे, मतलब इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम math.js, बट एस्ट्रिक्स तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे एवरीथिंग एज मैथ फ्रॉम math.js। इसका मतलब अब मैं मैथ डॉट सम भी कर सकता हूं, मैथ डॉट सब भी कर सकता हूं, मैथ डॉट डिवीजन भी कर सकता हूं, और सब कुछ जो है मेरे पास एक ही केस में आ गया, क्योंकि मैंने उसको नेम दे दिया, एक नेम स्पेसिंग कर दी। अब ये मैथ नाम से ही पूरे पूरे मॉड्यूल को मैं यूज कर सकता हूं। तो ये कहलाती है भाई नेम स्पेसिंग इंपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। अब भाई यहाँ पे ये तो हो गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया है। लेकिन अब बोल रहा है कि यार इंपोर्ट एलियास, तो ये एक तरह का एलियास ही तो था, नहीं ये नेम स्पेसिंग था, ठीक है? क्योंकि सारा कुछ लेके आ रहे हैं हम और पूरे पूरे मॉड्यूल को हम नेम दे रहे हैं।
लेकिन ये बोल रहा है यार कुछ डिफरेंट है, इंपोर्ट एलियास चाहिए हमें, हर चीज़ को इंपोर्ट करने के बाद हम उसको एलियास करेंगे। तो याद है अभी मैंने एक मिस्टेक की थी, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसको ऐड यूज़ कर लिया था जबकि वो था सम, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ यार ये सम ना यूज़ करके मैं ऐड ही यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैं इसको भी एलियास दे सकता हूँ। कैसे? वही सिंपल एज करके ऐड, सम एज ऐड, तो ये देखो ऐड हो गया। इसी के बाद मैंने कहा सब एज माइनस, अब मैं इसमें माइनस भी लगा सकता हूं, माइनस, तो वो माइनस करेगा मतलब सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये होती है हमारे इंपोर्ट एलियास, इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसको एलियास मतलब हम खुद का एक नाम दे रहे हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इजी भी है, एक्सट्रीमली इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चीज़ जब हाई लेवल पहुंच जाते हैं ना बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है और प्रैक्टिस करो भाई इसके बारे में। और ये वाले क्वेश्चन को तो तुम्हें करना है, तुम्हें खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू इंपोर्ट बोथ डिफॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम ए सिंगल मॉड्यूल, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये कैसे किया है, ठीक है, कर सकते हो ये तुम, बहुत ईजी है, ठीक है। यहीं पे कोई चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जाओ इसको करो, और अगर इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाता है भाई उसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी में मुझे टैग करो, और फिर मैं बताऊंगा कि यार सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, तुमको करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।